गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 झारखंड बोर्ड का लेसन 4 घातांक और घात पावर एंड एक्सपोनेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। पिछली क्लास 7 में हम लोगों ने पावर एंड एक्सपोनेंट्स पढ़ा था, उसके जितने नियम थे उसके बारे में भी हम लोग वहाँ पढ़े थे। फिर हम एक बार चर्चा करते हैं घातांक क्या है। अगर मान लीजिए हम लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 इस तरह से, तो इसको शॉर्ट रूप में हम लिख सकते हैं 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5, यानी 2 5। ये आधार कहलाता था, जैसा कि आप लोग को पता होगा, और इसको हम लोग घात कहते थे। और इस संख्या को घातांक संख्या कहते हैं। क्या कहते थे? घातांक संख्या। आधार क्या है? आधार में जिस संख्या को कितना, घात है रिपीटेशन, नंबर ऑफ टाइम्स, कितना बार वो रिपीट किया गया। तो यहाँ 2 के घात 5, लेकिन अगर हम इस तरह से थे 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़, इस तरह से अगर हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 बार, तो इसको हम लोग लिखते थे क्या, 2 गुना 5, यानी 2 को 5 बार जोड़ा गया। लेकिन 2 को 5 बार गुना किया गया, उसके लिए हम लोग वो ये 7 में हम बतलाए थे और इसके नियम के बारे में भी बात किए थे, घातांक के बारे में। यहाँ हम लोग धनात्मक और ऋणात्मक घातांक के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग नियम, पहला नियम ये पढ़े थे, ये रूल्स कुछ था, नियम कैसे क्या है ये नियम पहला, कि अगर किसी संख्या जैसे कि है a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, ये पढ़े होइएगा कि किसी का घात संख्या का घात अगर m है और उस सेम संख्या घात n है, तो इसमें हम लोग क्या करते थे, घात को जोड़ देते थे। यानी ऐसा 2 के घात 5 गुना 2 के घात 3 अगर हो तो क्या करते हैं, इसको इतना गुना करने से आसान तरीका था 2 के घात 5 प्लस 3 कर देना, यानी कि 2 के घात 8। ये पहला नियम था। दूसरा था, अगर a के घात m भागा डिवाइड a के घात n होता था तो इसमें घटा देते थे। तीसरा था कि अगर घात के ऊपर घात हो तो क्या करते हैं, घात के ऊपर घात इस तरह से, तो इसको हम लोग क्या करते थे, घात को आपस में गुना करते। जैसे 2 के घात 5 के घात 2, यानी कि 2 के घात 5 गुना 2, इस तरह से 10, यानी 2 के घात 10। या इसको अगर विस्तृत रूप में देखना चाहिएगा तो इस तरह से लिखिए 2 के घात 5 के घात 2, यानी कहने का 2 के घात 5 गुना 2 के घात 5, 2 बार लिखना पड़ेगा। घात का ही हम लोग पढ़े हैं, वर्ग संख्या। फिर ये 5 बार और 5 बार, तो 2 कितने बार हो जाएगा, टोटल 10 बार हो जाएगा। तो इसको 2 के घात 10 कहेंगे। और अगर इस तरह से सूत्र लगाए तो ये आसान हो गया करने में। तो ये तीसरा पढ़े थे। चौथा था, अगर a बटे b कोई संख्या का घात m है, तो ये m जो घात है दोनों के लिए है, a के घात m बटे b के घात भी m। पांचवा था कि अगर मान लीजिए a के घात n इंटू b के घात n, इस तरह से 2 के घात 3 गुना 3 के घात 3, तो क्या करते थे, यहाँ a गुना b के घात n हो जाता था। यानी कहने का अर्थ है, यहाँ अगर देखेंगे तो 2 गुना 3 के घात 3 हो जाएगा। क्यों? तो 2 को हम लोग 3 बार लिए और फिर 3 को 3 बार आप गुना किए, 3 को भी 3 बार, तो ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी 6 गुना 6 3 बार आया। तो देख लीजिए आपको वही आया। तो ये तीसरा था। चौथा हम लोग फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ क्या था, किसी भी संख्या का घात अगर शून्य हो जाए तो वो उसका मान 1 होता है। तो शून्य होने के लिए क्या है, a के घात n माइनस n, यानी कि तब a के घात 0, या ऐसे लीजिए 2 के घात 0 कहने का अर्थ हुआ 2 के घात मान लीजिए 1 घटा 1, तो 0 हो जाएगा। या इसको हम कह सकते हैं 2 के घात 1 और माइनस है, यानी कि भागा में होगा 2 के घात 1, यानी ये कट के 1 हो गया। तो इस तरह से ये था, किसी भी संख्या का घात अगर 0 हो जाए तो वो उसका मान 1 के बराबर होगा। उसके बाद इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि अगर सतमा की किसी का घात -1 है, तो -1 है मीन्स क्या, -1 कहने का घात अगर माइनस में ऋणात्मक है, -n ले लीजिए, 1 नहीं लीजिए, n ले लीजिए आप।
किसी संख्या का घात -1 है, यानी ये 1/a⁴n है। क्यों? तो ये भाग में होगा तभी तो ये माइनस में दिखाइए ऋणात्मक था। तो इतना हम लोग सूत्र जो है पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था, और इसका हम लोग आज यहाँ प्रयोग करके सवाल बनाने का प्रयोग करेंगे। पहला सवाल जो है प्रश्नावली आपका 4.1 में हम उसको लिखते हैं। तो पहला प्रश्न है मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप अपनी पुस्तक में देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए, और पहला का पहला में 5 के घात 3। 5 का घात 3 कहने का अर्थ हुआ 5 को कितने बार गुना करना है? 3 बार। तो 5 गुना 5 25, और 25 पचे 125, इसका मान 125। दूसरा प्रश्न आपका है -7 के घात 3, यानी -7 को कितने बार गुना करना है? 3 बार। तो -7 माइनस गुना माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 49 गुना -7, और फिर इसको गुना कीजिएगा तो माइनस प्लस यहाँ था, प्लस इंटू माइनस माइनस, और इसको गुना कीजिएगा तो 343 आएगा। ये इस तरह से हल करेंगे। तीसरा सवाल आपका है 1/3 का घात -4। तो माइनस जब घात रहता है तो क्या होता है? 1/3 का घात 4। ये हम लोग सूत्र लगाए, ये सूत्र जो पढ़े थे, a के घात -n बराबर 1/a⁴n। ये मैंने अगर उसका विलोम ले लेते हैं, 1/, कर देते हैं तो वो धनात्मक। अब इसको क्या करेंगे? तो ये 1/3 नीचे है तो ये हो जाएगा ऊपर 3/1 का घात 4, यानी 3 को 4 बार आप अगर गुना कीजिएगा तो इसका मान आ जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, इसका मान 81 होगा। इस तरह से ये आपका पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है तो आपका दूसरा प्रश्न देखिएगा है निम्नलिखित को सरल करके उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। 2 का पहला में 3 के घात -4 गुना 3 के घात -3, यानी कि अगर इसको धनात्मक बदलेंगे तो 1/3 के घात 4 गुना 1/3 के घात 3, यानी 1/3 का घात 3 को हम कह सकते हैं -1/3 के घात 4 गुना -1/3 के घात 3। अब ये क्या देख रहे हैं? आधार 1 है, घात अलग, तो इसमें क्या होगा? घात जुड़ जाएगा 4/3, 4 जोड़ 3, यानी 1/3 का घात 7, यानी इसको कह सकते हैं 1/3 के घात 7। या इसको और अगर नीचे लाइएगा तो ये 3 के घात -7 भी लिख सकते हैं। यहाँ तक ये इस तरह से बनाना है। दूसरा प्रश्न है 2 के घात -7 भागा 2 के घात -8 गुना 2 के घात -2। ये पहले ब्रैकेट के बोडमास रूल के अनुसार आप जानते हैं पहले ब्रैकेट का काम करना है, तो पहले इसके अंदर का काम करेंगे। इसके अंदर क्या है? ये और ये एक ही आधार में भाग दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो भाग जब होता है तो घात घट जाते हैं, यानी कि 2 के घात -7 घटाओ -8 गुना 2 के घात -2। इसको जब लिखिए तो 2 के घात -7 माइनस प्लस 8 गुना 2 के घात -2, यानी कि ये हो जाएगा 2 के घात 1 गुना 2 के घात -2। अब गुना है यानी घात जुड़ जाएगा, यानी 2 के घात 1 जोड़ -2, या फिर इसके नीचे ये जुटेगा तो हो जाएगा -1, या 1/, हम लोग को धनात्मक रूप में व्यक्त करना है, धनात्मक घातांक के रूप में, तो इसलिए इसको 1/2 के घात 1 लिखिए या 1/2 लिखिए। ये आपको यहाँ तक हल करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, उसके बाद उसको हल करते हुए तब गुना, और लास्ट में इस तरह से अंतिम में उसको हम लोग धनात्मक के रूप में व्यक्त करेंगे। तीसरा सवाल आपका है 5 के घात -4 गुना 2/5 के घात -4। 5 के घात -4 और फिर यहाँ इस तरह से, फिर यहाँ हम लोग पढ़े कि इस तरह से है सूत्र a/b का घात अगर n है तो इसका अर्थ है a के घात n/b का घात n, यानी 5 के घात -4 गुना, ये ऋणात्मक है, धनात्मक करने के लिए इसको पलट देंगे तो 5/2 घात 4 हो जाएगा।
फिर 5 का घात -4 गुना 5 के घात 4 बटे 2 के घात 4, ये गुना के रूप में है तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, -4 जोड़ 4 बटे 2 के घात 4, तो 5 के घात 0 बटे 2 के घात 4, 5 का घात 0 माने 1 बटे 2 के घात 4, ये आपका हल है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, हम बोर्ड पे लिखते हैं, इसको मिटा के लिख रहे हैं। 4 नंबर सवाल जो आपका है ये है 1 बटे 3 के घात 2 का घात 2, घात के ऊपर घात है, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1 का भी घात 2 और 3 का घात 2 गुना 2, हम लोग जानते हैं घात के ऊपर घात रहेगा तो गुना हो जाता है, तो इस तरह से हो जाएगा 1 बटे 3 के घात 4। पाँचवा प्रश्न आपका जो है वो है -4 के घात 2 गुना -4 के घात 7, आधार यहाँ समान है इसलिए क्या हो जाएगा, घात आपस में जुट जाएगा, ये 2 जोड़ 7 यानी -4 के घात 9। और अंतिम प्रश्न जो है वो हम यहाँ लिख रहे हैं। अंतिम प्रश्न आपका छठा प्रश्न जो है वो है 3 के घात 2 जोड़ 2 के घात 0 गुना 10 के घात 4। तो पहले ब्रैकेट के अंदर का, यहाँ भी ब्रैकेट दे दिया है, तो ये 3 का घात, पहले ब्रैकेट के अंदर के काम करेंगे, कोष्ठ के अंदर का काम कीजिएगा। 3 के घात 2 यानी 3 तिया 9, 2 के ऊपर घात 0 तो इसका मान 1 हो जाएगा, गुना 10 के घात 4, 9 और 1 10, 10 गुना 10 के घात 4, यहाँ 10 है तो इसका घात 1 होगा, यानी घात के ऊपर फिर यहाँ समान आधार तो ये घात जुट जाएगा, यानी 10 के घात 5। और इसी के साथ आपका प्रश्नावली 4.1 में प्रश्न 1 और प्रश्न संख्या 2 हमने इस वीडियो में समझाया। आप घर में बना के देखिए, नहीं समझ में आता है तो आप उसको प्रश्न को फिर से हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। धन्यवाद।